आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एलिमेंट की बुक से। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 8। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन की जो पहली एप्लीकेशन होती है वो इस चैप्टर में यूज होगी रेट ऑफ चेंज। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है, इसमें जो यूज होगी एप्लीकेशन वो होगी रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ये डिफरेंशिएशन की पहली एप्लीकेशन है। जैसे कि जो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ये इसका मीनिंग होगा वाई चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है आपको। सिमिलरली आपको ऐसा निकाल सकता है डी ए अपॉन डी आर, मतलब ए बोले तो एरिया चेंज होता है अभी विद रिस्पेक्ट टू आर यानी रेडियस। ऐसे ही सिमिलर आपको निकालनी पड़ सकती है इसमें वॉल्यूम डी वी बाई डी आर, यानी वॉल्यूम चेंज होती है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस। सिमिलरली ये चीज़ें टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकती हैं डी आर बाई डी टी, यहाँ रेडियस चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी भी आ सकती है डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन भी आ सकता है डी ए बाई डी टी। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकली हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज। क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज। ये एप्लीकेशन की पहली प्रॉपर्टी है, पहली जो इसका यूज है वो करेंगे रेट ऑफ चेंज। पहली एक्सरसाइज में जो इसका यूज है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इसमें एक तो ये देखो, जिस भी चीज़ की बात करें हमेशा उस चीज़ को पहले ड्रॉ कर लो। इसमें बात कर रहा है सर्कल की, किसकी बात कर रहा है इसमें, सर्कल की, सर्कल। ठीक है, ये कह रहा है अभी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया की रेट बतानी भी इसमें किसके रिस्पेक्ट में, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में इसके रेट बतानी भी, यानी ये आपको बतानी है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, इसके बाद हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। और ये तब बतानी है जब इसकी रेडियस चेंज होते होते कितनी हो जाए, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली एरिया की रेट हम तब बताएंगे जब हमें सर्कल का एरिया पता होगा। तो सर्कल का एरिया होता है भाई पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सिंपली यार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा डी ए आर के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी आर। पाई कॉन्स्टेंट इसका नहीं होगा, पाई एज इट इज रहेगी, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। कितना हो जाएगा, 2r। तो ये आ गई एरिया की रेट। ठीक है, ये आ जाएगी 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू 3 पुट करनी इसमें। इन्हें कहा है कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तब बताएंगे जब इसकी रेडियस कितनी हो जाए, चेंज होते होते 3। तो यहाँ 3 पुट कर देंगे आर की वैल्यू, 2 पाई आर 3 पुट कर दिया, ये आ जाएगी 6 पाई। देखो एरिया है ना ये डी ए अपॉन डी आर, एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, और बाई में रेडियस है तो रेडियस किस में होगी, सेंटीमीटर में। तो इसकी यूनिट भी लिखनी है साथ में भी। एरिया की तो यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट होगी सेंटीमीटर, बाई में तो बाई में। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, जिन्हें पूछा था एरिया की रेट बताओ रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हमने बताना डी ए बाई डी आर। ये तब बताएंगे जब हमें एरिया पता होगा सर्कल का। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया आर के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली वहाँ एक्स का होता था डिफरेंशिएशन, यहाँ आर का होगा। पाई कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r। तो ये हो गया 2 पाई आर। आर की वैल्यू पुट करवा दी हमने 3 और ये आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2।
सेकंड है अभी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। अब की बार स्फीयर की बात हो रही है अभी। स्फीयर होता है 3 डायमेंशन, नोट अ सर्कल। स्फीयर की बात हो रही है यार, ठीक है। और स्फीयर में किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। यानी आपको dv बाई dd, यानी ये बताना आपको, यानी डी आर नहीं लिखेंगे, यहाँ डी लिखेंगे कैपिटल डी, ये होगा डायमीटर। ये आपको बतानी है वॉल्यूम की रेट डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो सफ़ीयर की वॉल्यूम क्या होती है? सफ़ीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें यहाँ, तो ये आर के रिस्पेक्ट में होगा, जबकि हमें चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आर की वैल्यू पुट करवा लेते हैं। देखो जो डायमीटर होता है ना, वो होता है 2r, रेडियस का डबल। तो डायमीटर आर की वैल्यू आ जाएगी d/2, आर की वैल्यू आ जाएगी d/2। इसमें पुट करवा देंगे यहाँ, देखो तो ये आ जाएगी 4/3 पाई आर की वैल्यू d/2, और इसकी क्यूब को सोल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगी 4 पाई d की क्यूब बाई में 8, ठीक है। तो 4 से कट भी गए, और ये आ जाएगी वॉल्यूम 5/6 d की पावर 3, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो क्या आएगा, dv/dd, वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तभी तो वॉल्यूम चेंज होगी, किसके रिस्पेक्ट में? डायमीटर के। तो कितना आ जाएगा 5/6, और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3 आगे d², मतलब पावर आगे पावर में से घटा देंगे, ये डिफ्रेंशिएशन हमारा। तो यह कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, और ये आ जाएगा 5/2 d²। ये आ जाएगी हमारी वॉल्यूम की रेट, किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी? डायमीटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं हम 3 वाला क्वेश्चन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फीरिकल। बलून की बात हो रही है। जो बलून होता है ना, वो भी सफ़ीर होता है बेटा। बलून जो होता है वो भी क्या होता है? सफ़ीर की शेप का होता है, ठीक है। हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यानी वॉल्यूम की रेट बतानी है आपको, dv/dr बता रखी है बात। ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी dv/dr, वॉल्यूम चेंज हो रही है रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये तब बतानी है जब इसकी रेडियस कितनी हो, जब इसकी रेडियस हो 7 सेंटीमीटर। तो देखो वॉल्यूम की रेट तब बताएंगे जब सफ़ीर की वॉल्यूम पता हो। सफ़ीर की वॉल्यूम अभी भी बताई थी मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी सिमिलर इसका ही क्वेश्चन था, इसमें सफ़ीर की वॉल्यूम यही देखो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो आर के रिस्पेक्ट में। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे भाई आर के रिस्पेक्ट में, dv/dr। तो देखो 4/3 पाई, ये तो है कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं होगा, केवल r की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा, वो हो जाएगा 3r। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4πr। और आपको वॉल्यूम की रेट तब बतानी है जब इसकी रेडियस कितनी हो 7, तो ये 7 पुट कर देंगे, तो ये वॉल्यूम की रेट आ जाएगी 28 पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, बाई में रेडियस है तो सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी यूनिट, ये आ गई dv/dr। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो ध्यान से, इसमें सर्कल की बात हो रही है अभी। अब की बार है ना, सफ़ीर की बात नहीं हो रही, अब की बात हो रही है सर्कल की। और सर्कल की ना रेडियस इंक्रीज हो रही है अभी टाइम के साथ, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दिख भी रही है, देखो सेंटीमीटर यानी रेडियस, पर यानी बाई, सेकेंड यानी टाइम, यानी dr/dt। अब की बार रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं है, रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी भाई, एट व्हाट रेट द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस 10 सेंटीमीटर। एरिया की रेट बतानी हमें, यानी dA/dt बतानी है आपको। एरिया की रेट टाइम के रिस्पेक्ट में तब बतानी है आपको जब इसकी रेडियस कितनी हो जाए, इसकी रेडियस हो जाए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में रेडियस की रेट टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब भी ऐसा आ जाए ना पर सेकंड, पर वाली बात आ जाए, तो इसका मतलब रेट दे रखी है। एरिया की रेट बतानी है हमें, और रेडियस तब कितनी लेनी है 10। तो पहले एरिया की रेट तब बताएंगे जब सर्कल का एरिया बताओ हमें। सर्कल का एरिया होता है πr²। सर्कल का एरिया कितना होता है
पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ए का तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, पावर का हो गया, पावर आ गई, इसकी पावर कितनी हो गई 1। फिर आर का भी लिखेंगे, यहाँ आर का लिखेंगे डी आर बाई डी टी, ठीक है। पहले अकेले आर का 1 होता था जब रेडियस के रिस्पेक्ट में होता था, अब लेकिन आर का भी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो आर को एक फंक्शन की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है, और टाइम उसका होगा वेरिएबल। तो आर का डिफरेंशिएशन होगा 2r, पहले पावर आ गई, पावर का पावर 1 होगी, फिर आर का डी आर बाई डी टी, ऐसे होगा, ठीक है। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, पाई टू आर की वैल्यू इसने दे रखी है, देखो ये 10, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 3, तो हमने इसमें आर की वैल्यू पुट कर दी और डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, और ये आ जाएगा भाई 60 पाई, एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, बाई में टाइम है ना 80 सेकेंड, एरिया की रेट आ गई 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से एरिया चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो इसकी स्क्रीन को पॉज करके एक बार तीनों क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक एक बार अपने यहाँ से निकाल के जरूर देखें, क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल की बात हो रही है। जब भी, एक तो इस क्वेश्चन में पहली बात यही याद रखना, जिस भी चीज़ की बात हो ना उसकी फिगर पहले ड्रॉ कर दो और उसमें लिख दो वो चीज़। जैसे सर्कल की बात हो रही है, सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने और इसके अंदर लिख दिया सर्कल, ठीक है। इससे हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी कि ये सर्कल है, स्फीयर नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है अभी द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस की रेट दे रखी है भाई डी आर बाई डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी टाइम, यानी रेडियस की रेट दे रखी है, समझ आया क्या। इसके बाद व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस की रेट बतानी भी हमें, तो इसकी सर्कमफेरेंस को हमने मान लिया भाई सी। सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। डिफरेंशिएशन कर दिया अब इसका, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो डी सी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, सी का तो डी सी बाई डी टी 2 पाई, ये कॉन्स्टेंट है भाई, ठीक है। आर का डी आर बाई डी टी, ठीक है, 2 पाई डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है भाई 0.7, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगी। पर इसको सोल्व करवा ही देते हैं, इसमें पाई की वैल्यू देख लेते हैं, इसमें रख रखी है इसके आंसर में, इसके आंसर में पाई की वैल्यू रख रखी है, तो पाई की वैल्यू पुट करवा देते हैं। पाई की वैल्यू होगी 22/7, 0.7, 7 की लिख सकते हैं 7/10, 7 से 7 कैंसिल, और ये आ जाएगा 44/10 यानी 4.4। तो सर्कमफेरेंस होती है वो लेंथ होती है बाहर की बाउंड्री की, तो ये सेंटीमीटर ही लिखना आपको, स्क्वायर नहीं लिखना, एरिया होता है वो। बाई में टाइम है तो सेकंड, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे भी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है अभी, एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस, यानी सर्कल की बात हो रही है, पहले ड्रॉ कर देते हैं, पहले किसकी बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है, ठीक है, सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है अभी एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस आर इंक्रीज एट द रेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी इसका एरिया बढ़ रहा है भाई डी ए बाई डी टी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये बात यहाँ से दिख भी रही है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब एरिया ही है, क्यूब होती तो वॉल्यूम होती, अकेला सेंटीमीटर होता रेडियस होती, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी सेकेंड, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अभी फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीज, आपको ना रेडियस की रेट बतानी भी, डी आर बाई डी टी बतानी भी आपको, ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें, रेडियस की रेट बताएंगे इसमें आप। आल्सो फाइंड द रेट व्हेन द सर्कमफेरेंस इज 10 सेंटीमीटर, आल्सो फाइंड द रेट व्हेन द सर्कमफेरेंस इज 10 सेंटीमीटर, और ये तब भी बतानी है जब इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो, एक तो तब दे रखी है जब इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी सर्कमफेरेंस होगी 10, तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस 10 है ना, तो इस सर्कमफेरेंस को लिख लो 2 पाई आर इज इक्वल टू 10, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 पाई,
आर की वैल्यू चाहिए होती है हमें लास्ट में, ये बात हमें बाद में पता चल जाएगी। देखो यहाँ से कैसे, एरिया की रेट दे रखी है हमें, जब भी एरिया और वॉल्यूम की रेट देना हमेशा, तो उसी की रेट निकालो मेरे, क्योंकि रेडियस का कोई फार्मूला नहीं होता है, एरिया का फार्मूला होता है। तो इसका एरिया लिखो पहले, तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करो इसका, डी ए बाई डी टी, आर का करोगे 2r, और आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। और हमें आर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, और यहाँ पर सीधी 2 पाई आर की वैल्यू भी रख सकते हैं भाई, 2 पाई आर, इसकी सीधी वैल्यू भी रख सकते हैं 10, या फिर अकेला आर की वैल्यू रख दो 10/2 पाई, और डी आर बाई डी टी की डी आर बाई डी टी तो हमें निकाल दी, एक डी ए बाई डी टी की वैल्यू, यानी एक तो ये पुट कर दो भाई 5, और एक 2 पाई आर इसकी वैल्यू सीधी है 10, या फिर अकेले आर की पुट कर सकते हो 10/2 पाई, 10/2 पाई करोगे तो यही आ जाएगा कट के हमारे पास, समझ आएगा। तो 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दी हमने, 2 पाई आर इसकी वैल्यू पुट कर दी 10, और डी आर बाई डी टी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो बताना हमने, यही बताना है डी आर बाई डी टी, तो ये बाई में आ जाएगा 5/10 डी आर बाई डी टी, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी डी आर बाई डी टी हमारी रेडियस के रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है अभी, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी स्क्वायर की बात हो रही है। पहले स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ये हमेशा याद रखना है कि जिस भी फिगर की बात हो उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। जैसे इसमें स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर का फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन को समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है स्क्वायर की साइड, तो इसकी साइड को एक बार नाम दे दिया हमने, इसकी स्क्वायर की साइड को मान लिया हमने एक्स, तो ये कह रहा है ये एक्स की रेट दे रखी है डी एक्स बाई डी टी, ये रेट दे रखी है, रेट दे रखी है भाई इसकी 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर की रेट बतानी भी आपको, dp बाई dt, तो इसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है भाई 4x, यानी चारों साइड का जोड़। बाउंड्री की लेंथ कोई पेरीमीटर बोलते हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4x, इसकी रेट बतानी भी, तो इसकी रेट तब बताएंगे जब मैं पेरीमीटर बताऊँ। पेरीमीटर हो गया 4x, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया dp बाई dx, x नहीं सॉरी, टाइम के रिस्पेक्ट में करो, dp बाई dt 4x का dx बाई dt, और dx बाई dt आपको दे रखा है ये रहा भाई 0.2, तो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये आ गए हमारे पेरीमीटर की रेट। एक बार आप सारे क्वेश्चन है ना चेक कर सकते हैं, एक बार पॉज करके इसको कि भाई कौन से क्वेश्चन में क्या है, और एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 अभी, द रेडियस ऑफ द बलून, बलून की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 8 में। बलून बोले तो सफीर, जो बलून होता है वो सफीरिकल होगा, हमेशा ये याद रखना है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन होता है। सर्कल तो एक वायर का बना होता है, ये बात याद रखनी है हमेशा, दोनों में डिफरेंस है। बलून जो होता है वो सफीर होगा। इसमें क्या करें अभी, द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसकी रेडियस बढ़ रही है अभी, यानी बलून में कोई हवा भर रहा है, उसकी रेडियस बढ़ रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस की रेट दे रखी है, जब ये लिख रखा है देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस की रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसके बाद एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इंक्रीज, सरफेस एरिया रेट बतानी है जब रेडियस 15 हो, यानी एरिया की रेट बतानी है आपको, और तब बतानी है जब इसकी रेडियस कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो अब ध्यान दो कैसे बताएंगे। बलून सफीर का जो एरिया होता है ना, बलून बोले तो उसका एरिया होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी टी, 4 पावर आगे आ जाएगी, तो 2r पावर का हो गया, पावर 1 रह गया। अब r का कर देंगे डी आर बाई डी टी, ठीक है। 4 पाई का नहीं होगा, कॉन्स्टेंट है। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली और ये वाली, देखो 4 पाई
2r, r की वैल्यू हमारे पास है 15 और डी आर बाई डी टी हमारे पास है 10। तो कितना हो जाएगा भाई 1200 पाई में भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गई एरिया की रेट। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है भाई, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। सोप बबल यानी जो सोप को हम धोते हैं तब बबल बढ़ते हैं, वो बबल भी सफीर की तरह होते हैं भाई, ये बात याद रखना। सोप बबल वो भी क्या होते हैं, सफीर, ये बात याद रखनी है भाई। ठीक है, इसके बाद बात करें अभी रेडियस की रेट दे रखी है, रेडियस की रेट दे रखी है डी आर बाई डी टी 0 पॉइंट कितने दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की रेट बतानी है व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की रेट बताओ जब रेडियस इसकी क्या हो भाई, जब रेडियस हो इसकी 4 सेंटीमीटर, ये बतानी है भाई जब रेडियस इसकी कितनी हो 4 सेंटीमीटर तो बता देंगे। सफ़ीर की वॉल्यूम अभी अभी हमने किए थे क्वेश्चन, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होती है सफ़ीर की वॉल्यूम। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दो भाई डी वी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये बात हमेशा क्वेश्चन में बताएंगे कि देखो रेडियस की रेट टाइम में दे रखी है, तो सीधी सीधी बात है वॉल्यूम की भी किस में बतानी है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये बात याद रखनी है हमेशा, समझ आएगी क्या। तो भाई वॉल्यूम ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, आर की पावर 3 का होगा, 3 आगे पावर रहेगी 2, एक घटा दिया हमने, और आर का डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी टी। अब है ना इसमें वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो वैल्यू पुट कर देंगे जो ये दे रखे हैं 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 पाई 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू 4 की स्क्वेयर, और डी आर बाई डी टी कितनी है 0.2, तो ये आ जाएगा 4 पाई 4 की स्क्वेयर 16 मल्टीप्लाई 0.2, तो यह जाएगा भाई कितना आ जाएगा ये 12.8 पाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर देगा, या फिर आंसर इसका क्या दे रखा है, इसमें यही दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ऐसे। ठीक है, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अभी, अगला है क्यूब के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट। इसमें क्यूब दे रखा है, क्यूब को पहले बना लेते हैं, ये होता है क्यूब, स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना क्यूब है ये, एक क्यूब की बात चल रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। किनारा यानी ये इसकी एज दे रखी है, ये बढ़ रही है भाई डी एक्स बाई डी टी, ये दे रखी है भाई 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यूब की जो साइड है वो x मान ली, और ये बढ़ रही है यानी ये चेंज हो रही है टाइम रिस्पेक्ट में 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे दे रखिए व्हाट रेट द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन इट्स एज 12 सेंटीमीटर। एरिया की रेट बतानी है जब इसकी रेडियस कितनी हो 12 सेंटीमीटर, जब इसकी रेडियस कितनी हो 12 सेंटीमीटर। वो देखो सेंटीमीटर पर सेकंड यहाँ से भी समझ जाना, डी एक्स बाई डी टी यानी बाई में डी टी है, जब भी ये पर वाला साइन हो ना सेंटीमीटर पर, तो इसका मतलब समझ कि वो रेट दे रखी है आपको, समझ आ गई ना ये बात। तो एरिया की रेट बताएंगे इसमें, तो पहले इसका एरिया लिख लेते हैं। क्यूब का एरिया होता है 6x स्क्वायर, 6 इंटू साइड की स्क्वायर। ठीक है, और जब भी सरफेस एरिया की बात करें ना, और आपको बता ही नहीं कि भी कौन से एरिया की बात कर रहा है, तो आप उसको टोटल सरफेस एरिया मान के चलेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि करोड़ क्यों नहीं लिया 4x स्क्वायर, जब भी एरिया की बात करें और मेंशन नहीं करे तो आप मान के चलें कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई डी ए बाई डी टी, तो ये कितना आ जाएगा 12x, पावर आगे इसकी पावर होगी 1, और डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, 2 आगे और 12 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं 12x, x r नहीं है सॉरी, ये साइड x 12 है ये। ठीक है, 12 x की वैल्यू 12 है, 12 देखो ये 12 और x की वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू 0.5, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई 12 12 12 और 5/10, 2 से कट गया 6, और ये 72 आ जाएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आज के लिए इतना ही, आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है,
अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो स्क्रीन पॉज करके रोक लो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी नोटिफिकेशन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस। हैव अ नाइस डे।